अभी कुछ दिन पहले तक मारुति सुजुकी अपने कारों पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट दे रही थी और अब वही कंपनी कह रही है कि अगले महीने कार खरीदनी है तो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा लेकर के आना, ज्यादा देने पड़ेंगे 30,000 रुपए। आखिर ऐसा क्या हो गया कि डिस्काउंट के कुछ ही दिनों बाद कीमतें यहाँ पे बढ़ाने का फैसला लेना पड़ गया है कंपनी को? क्या कारें बनाना इतना ज्यादा महंगा हो चुका है? और अगर आप नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, आपका प्लान बन रहा है, फैमिली के साथ आप प्लान कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो क्या अगस्त से पहले खरीद लेना फायदे का सौदा हो सकता है? तो ये जो तमाम सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं, बस इन्हीं के जवाब विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप मारुति सुजुकी की नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पे ऐलान किया है कि 1 अगस्त 2026 से उसकी अलग अलग यहाँ पे जो कारों की जो कीमतें हैं उसमें अधिकतम 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि हर मॉडल की जो कीमत है समान रूप से यहाँ पे नहीं बढ़ेगी। कंपनी का ऐसा कहना है कि किस कार की कीमत कितनी बढ़ेगी ये उसके मॉडल और वेरिएंट पर निर्भर करेगा। आखिर कंपनी ने अचानक कीमतें बढ़ाने का फैसला क्यों ले लिया, ये सबसे अहम सवाल है। देखिए, मारुति सुजुकी का ऐसा कहना है कि पिछले कई महीनों से ना वो बढ़ती लागत का जो असर है ग्राहकों पर ना पड़े, इसके लिए लगातार कोशिश कर रही थी। कंपनी ने अपनी जो उत्पादन प्रक्रिया है उसको बेहतर बनाया, खर्च कम करने की कई सारे उपाय जो है वो अपनाए और अपनी तरफ से लागत को नियंत्रित रखने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन इसके बावजूद अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि पुराने दामों पर कारों को बेचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कंपनी के लिए। इसीलिए कंपनी को यहाँ पे मजबूती से बढ़ी हुई जो लागत है उसका कुछ हिस्सा ग्राहकों तक यहाँ पे देखिए पहुंचाना पड़ रहा है। अब दरअसल कार बनाने में यहाँ पे इस्तेमाल होने वाले जो स्टील है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, प्लास्टिक है, रबर है, ग्लास और जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं वो यहाँ पे लगातार महंगे होते चले जा रहे हैं। अब इसके अलावा कारों में इस्तेमाल होने वाली जो कीमती धातु है, जो मेटल्स है, यानी कि जो प्रेशियस मेटल्स हैं, उनकी कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है। केवल कच्चा माल ही नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग और जो दूसरे ऑपरेशंस हैं वो ऑपरेशंस पर भी यहाँ पे खर्च, अगर उनके खर्च के हिसाब से देखें तो खर्च के मुकाबले काफी हद तक जो पहले खर्च होते थे और जो अभी खर्च हो रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब इन तमाम वजहों के वजह से एक कार तैयार करने की जो कुल लागत है लगातार बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात भी समझना जरूरी है। कुछ ही दिन पहले यहाँ पे जुलाई 2026 में मारुति सुजुकी ने अपनी कारों पर 2.10 लाख रुपीस का यहाँ पे डिस्काउंट का ऐलान किया था, जो हमने आपको शुरुआत में बताया। कई मॉडल्स पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, यहाँ तक कि स्क्रैपेज बेनिफिट और जो दूसरे ऑफर्स है वो भी दिए गए थे। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर कंपनी कारों का इतना बड़ा डिस्काउंट दे रही है, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है कार्स पर आपको, तो फिर कीमतें बढ़ाने की जरूरत कहाँ आ रही है? असल में डिस्काउंट और प्राइस हाइक दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। डिस्काउंट किसी खास महीने में बिक्री बढ़ाने या फिर देखा जाए तो स्टॉक खाली करने या फिर किसी मॉडल की मांग बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है। ये एक काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। और वही दूसरी तरफ अगर आप देखें, प्राइस हाइक कार की जो बेस एक्स शोरूम कीमत है उसको बढ़ाती है, जिसका सीधा संबंध किससे होता है? कंपनी की बढ़ती लागत से। यानी कि कंपनी एक तरफ बिक्री बढ़ाने के लिए ऑफर दे रही है और दूसरी तरफ यहाँ पे बढ़ती लागत की भरपाई के लिए कारों की जो मूल कीमत है उसको बढ़ा भी रही है। ये भी पहली बार नहीं है जब मारुति सुजुकी ने कारों के दाम बढ़ाए हैं। जी हाँ, इससे पहले भी ये चीज हो चुकी है। मई 2026 में अगर आपको याद हो, कंपनी ने घोषणा की थी 1 जून 2026 से अलग अलग मॉडल्स पर कीमतों में यहाँ पे 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी। उस समय वजह बढ़ती इनपुट कॉस्ट और महंगे कच्चे माल को बताया गया था। यानी कि सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर कंपनी दूसरी बार कीमतें बढ़ा रही है। इससे साफ है कि ऑटो सेक्टर पर लागत का जो दबाव है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका असर ही यही है। अब इसका सीधा असर ग्राहकों पर भी पड़ रहा है। अगर आप 1 अगस्त 2026 के बाद मारुति सुजुकी कोई भी नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको पहले के मुकाबले ज्यादा यहाँ पे कीमत चुकानी पड़ सकती है। हालांकि अगर आप जुलाई में चल रहे डिस्काउंट ऑफर्स का फायदा उठा करके अगस्त से पहले कार खरीद लेते हैं तो आपको एक तरफ भारी छूट मिल सकती है और दूसरी तरफ अगले महीने होने वाले कीमत बढ़ोतरी से बचा भी जा सकता है। यानी अगर आप पहले से
कार खरीदने की जो योजना है, एक प्लान काइंड ऑफ बना रहे हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिलके, तो आपके पास फैसला लेने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, क्योंकि अभी डिस्काउंट भी मिल रहा है और अगस्त में यहाँ पे अगस्त से जो कीमतें हैं वो बढ़ने भी जा रही हैं। शेयर बाजार में भी इस फैसले का असर देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें, मंगलवार को कंपनी का जो शेयर है करीब 126 यानी कि 126 रुपीस की बढ़त के साथ 13,640 रुपीस के आसपास यहाँ पे कारोबार करता हुआ नजर आया है। तो कुल मिलाकर के जो तस्वीर है हमारे सामने साफ है। एक तरफ ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनी डिस्काउंट दे रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार बढ़ती लागत की वजह से कारों की जो बेस कीमतें हैं वो भी यहाँ पे बढ़ा रही है। ऐसे में अगर आप मारुति की कोई भी नई गाड़ी खरीदने का इंतजार कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि मुझे खरीदना है, प्लान बना रहे हैं, बजट तैयार कर रहे हैं, तो अगस्त से पहले खरीदारी करना आपकी जेब के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल Money9। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।